वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा का आपका ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। साथ साथ यूपी में आप कैंडिडेट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और साथ साथ MCC की भी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखिए यूपी की बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं यूपी में रजिस्ट्रेशन और आप लोगों के रजिस्ट्रेशन चार्जेस और सिक्योरिटी मनी जो पे करनी है 2 लाख की ऑनलाइन, वो आप लोगों की अभी प्रोसेस में है। लेकिन आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जो आप लोगों को 10th की 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10th 11th में से किसी एक की करनी है और 12th की करनी है। तो कैंडिडेट का जब पूरा प्रोसेस डन हो जा रहा है उसके बाद कैंडिडेट के पास अगर उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं तो मैसेज आ रहा है कि योर डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन वेरीफाइड और आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट के पास देखिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपके जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का वो रिजेक्ट किया जा चुका है, तो ऐसे में इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक नया टैब ओपन किया है, नया लिंक क्रिएट किया है ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in, जिस पे काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है। काउंसलिंग के जो अपडेट्स होते हैं वो UPDGME पे आते हैं। तो अभी इन्होंने जो लिंक क्रिएट किया है तो आप लोगों को किस टैब में मिलेगा, रजिस्ट्रेशन के टैब में सबसे लास्ट वाला है डॉक्यूमेंट अपलोड करेक्शन। इट्स मीन अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ आया है कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई नहीं हुए हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, तो बेसिकली आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है, यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर देनी है और लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करेंगे तो देखिए ऑब्वियसली क्यों आया होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट या तो ब्लर होगा या क्लियर नहीं होगा, एक ही बात होती है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो है कलर्ड वाला अच्छे से स्कैन कीजिए और उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिए। उसके कुछ टाइम बाद वो आप लोगों को जो भी उनका रिव्यू होगा वो रिव्यू आप लोगों को बताएंगे। ये हमने बात की यूपी स्टेट की। अब MCC का देखिए क्या हो रहा है, जो कैंडिडेट NRI कोटे के थ्रू जाना चाहते हैं, जिन्होंने NRI कोटे के थ्रू काउंसलिंग की है, तो उनकी अभी तक NRI की चॉइस फिलिंग जो है वो एक्टिव नहीं हुई है। ना ही अभी NRI की लिस्ट अपडेट की गई है वेबसाइट पे, ना ही अभी आप लोगों की NRI की चॉइस फिलिंग एक्टिव हुई है। तो अभी MCC की वेबसाइट लेकिन चल नहीं रही है, क्योंकि आज लास्ट डेट है। आज चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी, आफ्टरनून के बाद होती है, एवरी ईयर 3 PM के बाद होती है। अभी डेट मेंशन टाइमिंग मेंशन नहीं की गई है, रात तक आपकी चॉइस लॉकिंग चलेगी। तो अभी आपकी वेबसाइट वर्क भी नहीं कर रही है, तो इस बीच में अभी आप लोगों को देखिए क्या सिर्फ जो है लॉगिन करके चेक करते रहना है हर 1 आवर में कि जो भी अपडेट होगा, क्योंकि देखिए वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है, इट्स मीन कुछ अपडेट आने वाला है। कुछ भी अपडेट आने वाला होगा, अपडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको हमारे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये हमने बात की MCC की। अब हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट की। तो आप लोग जानते हैं ओवरऑल इंडिया में काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है हमारा, और अभी हरियाणा का शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। ये जो है नोटिस की वेबसाइट है, इसमें जो है क्रॉलिंग शो हो रही है, इस क्रॉलिंग पे क्लिक करेंगे तो न्यू वेबसाइट जो कि रजिस्ट्रेशन की एवरी ईयर हरियाणा क्रिएट करता है, तो रजिस्ट्रेशन न्यू स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही से लिंक एक्टिव हुआ है, आज ही आप लोगों का नोटिस आया है। रजिस्ट्रेशन की डेट आज से स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट 29 ऑफ आप लोगों की जुलाई है 11:59 PM तक। उसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट, देखिए रजिस्ट्रेशन साथ में हो रहा है, चॉइस फिलिंग भी साथ में हो रही है, और साथ साथ रिजल्ट जो है वो 30 जुलाई को ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ग्रीवेंस इफ एनी द प्रोविजनल एलोकेशन लिस्ट, तो अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है, कुछ रिजल्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप लोग ग्रीवेंस डाल सकते हैं, ग्रीवेंस फॉर्म वेबसाइट पे आता है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाता है तो क्या होता है, हरियाणा अपना जो ट्यूशन फ़ीस होती है उस कॉलेज की, उसके मुताबिक आपको हाफ अमाउंट पे करना होता है वेबसाइट पे ही जाके, पोर्टल पे जाके हरियाणा के ही लॉगिन करके आपको वो करना होता है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इट्स मीन ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं आप लोग। तो ज्वाइनिंग के टाइम तो आप लोग जानते हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फ़ोटो कॉपीज़, बॉन्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, गैप का सर्टिफिकेट, व्हाटएवर ऑल द डॉक्यूमेंट जो नीड होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होते हैं आप लोगों को। तो उसका अभी इन्होंने वेन्यू नहीं दिया है, वेन्यू विल बी नोटिफाई आफ्टर सम टाइम, इन्होंने यहाँ मेंशन किया है, बट इन्होंने डेट दे दी है कि 5 अगस्त से लेके 9 AM ऑनवर्ड से 7 अगस्त तक आप लोग वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। उसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, अलॉटमेंट लेटर जब पेमेंट करेंगे तभी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन लेटर आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन हो जाएगा उसके बाद
जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जाना होता है, वो उस कॉलेज में आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, वहाँ आपका ज्वाइनिंग होकर प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा। तो यही अपडेट थी। अब जो आपकी काउंसलिंग की अपडेट रह गई है वो उत्तराखंड की रह गई है, बिहार की रह गई है, जो कि बहुत जल्दी वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दी जाएगी। और हाँ, हरियाणा में अभी बुलेटिन इन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, तो बुलेटिन जब आप लोगों का रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं NRI से भी हरियाणा में कैंडिडेट जाते हैं, तो जो परफॉर्मा का वेट कर रहे हैं या नेक्सर का वेट कर रहे हैं, हो सकता है आज शाम तक आपका बुलेटिन भी ऑब्वियसली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो वो अभी कैंडिडेट थोड़ा वेट करें। बट जो नॉर्मल मैनेजमेंट सीट से जा रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अभी अपना काउंसलिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यही अपडेट थी। कुछ भी न्यू आएगा तो आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है काउंसलिंग प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल फॉलो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।